हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है नया साल, तो सबसे पहले आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए शुभ रहे। और चलो, आज नया साल है तो मैंने कहा चलो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो टाइम हो रहा है 9:30, हाँ 9:30 हो गए हैं। और बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि कल 31st के लिए गए थे, बाहर पार्टी करने गए थे, तो 1 बजे घर में आए थे। तो आँख ही नहीं खुली, लेट उठी। सोचा था जल्दी उठ के न्यू ईयर वाले दिन जल्दी काम ख़त्म करूँगी, पूजा वूजा करूँगी, पर कोई बात नहीं। और बेटी मेरी अभी सो रही है उधर, और इसके पापा अभी पूजा के फूल लेने गए हैं, पूजा करेंगे, तो इस वजह से मैंने फूल लेने उनको भेजा है। और इधर मैं ये दूध चढ़ा रखा है, देखो कितना सारा दूध बच रहा है। ये फ्रेश दूध है आज का, ये 2 दिन का है, कल का और परसों का। तो कल भी हम लोग बाहर थे सारा दिन और रात को भी लेट आए थे, तो ना बहुत सारा दूध बचा है। तो मैंने कहा चलो जब तक काम करती हूँ सारे का मावा, वो जो खोया बोलते हैं ना, खोवा, जो उसको लिए मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया पुराना दूध, और फ्रेश दूध चाय दूध के लिए रखा है। जब तक काम करूँगी तब तक बन जाएगा। तो अभी तो आज भी जाएंगे, जाने को तो कहीं, वैसे तो हम मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं 1 तारीख को, बट कल रात को लेट भी आए थे और खाना बहुत हो गया था बाहर का, तो फिर अभी मन नहीं है और थकान भी हो रही थी। तो दिन में थोड़ा जाएंगे 1-2 बजे के बाद, देखते हैं। तब तक साफ़ सफाई झाड़ू पोछा तो करना ही है भाई, 1 तारीख है, घर तो साफ़ करना ही है, और पूजा करनी है, और भगवान के लिए भोग बनाना है, कुछ खाने का, हलवा वगैरह। और देखते हैं हमारे लिए भी खाने में कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो अभी तक तो कहीं जाने का प्लान नहीं है, अचानक ही बन जाए तो खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैंने सोचा चलो आज का मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, तो वो सब का आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है 1 जनवरी का, न्यू ईयर का। और देखिए मेरी सुबह की शुरुआत बर्तन मांजते हुए। तो नया साल हो या पुराना साल हो, काम एक ही है, हमारा काम नहीं बदलता है ये। क्योंकि लेडीज़ों का काम, चाहे वो जॉब वाली हो या बिना जॉब वाली हो, ये काम उसको घर में करना ही है। जॉब के साथ भी करना है, बिना जॉब के साथ भी करना है। तो हमारे लिए कोई नया साल नहीं है, पुराना साल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले शाम के थोड़े बर्तन पड़े थे, दूध के बर्तन खाली थे, तो पहले मैंने वो क्लीन किए। उसके बाद लगाई मैंने घर की झाड़ू, क्योंकि 1 तारीख है, पाठ पूजा करनी है, तो झाड़ू पोछा तो बनता ही है, जो रोज़ करते हैं वो काम तो करना ही है। तो वो भी ये मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और रूम वगैरह मतलब डस्टिंग कर दी थी मैंने। वैसे मैं आधा तो रात को ही थोड़ा सा कर ली थी, क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि सुबह जल्दी जाना है, कहीं जाना पड़ा तो फटाफट से नहीं हो पाता है। अगर जाना होगा तो ये था मेरा 1 तारीख को मैं झाड़ू पोछा बर्तन करके, सब भगवान की पूजा करके, भगवान को प्रसाद लगा के तभी मैं कहीं जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग में 1 तारीख को नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाने के बाद ये थे पूजा के बर्तन, जो मैंने सारे धुल के रख दिए हैं, सूख जाएंगे पूजा करूँगी तब तक। तो सारे बर्तन मैंने यहाँ पर धुल दिए हैं। और फिर इसके बाद ये आ गए थे, तो ये गारवी को उठा रहे थे, उठ नहीं रही थी। मैं भी गारवी को बोल रही थी, क्योंकि 11 बजने को आए थे, तो वो उठ ही नहीं रही थी, क्योंकि थक भी गई थी काफ़ी, रात को लेट सोए थे ना, और दिन भर हम बाहर भी थे तो थक गई थी। यहाँ पर मैंने लगाया फिर घर का पोछा, और इनको मैंने रूम में, बेडरूम में डाल दिया था दोनों को। मैंने कहा बेड से नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि मैं पोछा लगाती हूँ ना, मुझे पसंद नहीं है ये लोग घूमे कोई भी। तो जब तक अभी पंखे चला दूँगी, तब तक पोछा सूखेगा, तब तक ये दोनों बेड पे ही रहेंगे। और उसके बाद देखिए आती हूँ बालकनी में। ये मेरे कपड़े हैं, जो कल शाम को हम लोग गए थे, दिन में गए थे थोड़ा सा और इनके फ्रेंड के यहाँ, और शाम को थोड़ा पार्टी के लिए गए थे। तो बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 2-2 घंटे के लिए कपड़े पहने थे, तो 2-3 जोड़ी कपड़े हो गए थे दोनों के, मेरे और गारवी के। तो मैंने उन्हें ऐसे ही सरफ़ में गला दिया था सुबह, और हाथ से ही मतलब ऐसे डाल के मैंने सुखा दिया, क्योंकि मशीन में नए नए कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा गंदे होते तो मशीन में धो देती, गंदे नहीं थे, बस यही है कि पहने थे। और मैं कपड़ों को धुले बिना है ना अलमीरा में रखती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा प्रेस लगा के तभी मैं रखूँगी, चाहे मैं उन्हें आधा घंटा ही क्यों नहीं पहनूँ, ये मेरी आदत है, मैं रखती नहीं हूँ ऐसे कपड़ों को। तो इसीलिए मैंने इनको मशीन में नहीं चलाया, क्योंकि नए कपड़े थे, बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, और ख़राब हो जाते हैं नए नए कपड़े मशीन में धोने से, ड्रायर करने से। तो मैंने ऐसे ही सरफ़ में इनको निकाल दिया था, और पानी निकाल के बस इनको निचोड़ के मैंने यहाँ पे डाल दिया, बालकनी में सूख जाएंगे। वैसे तो बालकनी में धूप नहीं आती है, पर पूरा दिन और रात में तो सूख जाते हैं। अभी ठंडा मौसम में भी है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नहा के आ गई थी फटाफट से, और
ये कर रही हूँ पूजा। वैसे तो शादी से पहले मेरा ऐसा था कि मैं नई साल वाले दिन, न्यू ईयर वाले दिन नया कुर्ता पहनती थी, लेकिन शादी के बाद बस घर के कामों में इन सब चीज़ों का कुछ रहता ही नहीं है कि चलो कुछ नया पहन ले। घर का काम था तो नॉर्मल से ही मैंने कपड़े पहन लिए, और ये भी था कि कहीं बाहर जाएंगे तब मैं पहन के जाऊँगी, तो इस वजह से भी मैंने नहीं पहना। नहीं तो मेरा अक्सर ऐसा होता था कि मैं नया कुर्ता रखती थी और न्यू ईयर वाले दिन पहनती थी। पर ठीक है, घर के काम, शादी के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। मना कोई नहीं करता है, बट वही है, खुद को भी नहीं रहता है उतना काम, घर के कामों में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान की पूजा हो गई है, और उसके बाद बाहर भी मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे। शिव जी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, भोले जी की वो है, और यहाँ पर मैंने केले का पेड़ और तुलसी भी लगाई हुई है। तुलसी आज मैंने धूप में रखी थी, क्योंकि सैटरडे संडे था तो मैं धूप में नहीं रखती हूँ। बच्चे रहते हैं ऊपर नीचे घर पे तो वो तोड़ देते हैं। आज सारे बच्चे स्कूल गए हैं, जिनके स्कूल खुले थे, तो मैंने उसे धूप में रख दिया। 2 दिन से वो नीचे रखी थी, नीचे धूप नहीं आती है, तो ऊपर ही मैं यहाँ पर तुलसी की पूजा करने आ गई थी, क्योंकि अभी 4 बजे तक बच्चे आएंगे। उससे पहले पहले मैंने इसे अच्छे से धूप लग जाएगी, 3-4 बजे तक काफ़ी तेज़ धूप आती है छत पे। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया। देखो हो गई थी घर की पूजा, और उसके बाद आए भगवान का भोग लगाने के लिए। तो बनाऊँगी थोड़ा सा हलवा, बस 2-3 चम्मच सूजी लूँगी और उतना ही हलवा बनाऊँगी, क्योंकि मीठा नहीं खाना है। वैसे भी इस बार है ना 2-3 बार गाजर का हलवा बन गया था, क्योंकि गाजर मिल गई थी 2-3 बार यहाँ इनके ऑफिस के बाहर, तो ये लेके आ गए थे, तो मीठा काफ़ी हो गया था। तो हलवा नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा सा भगवान के प्रसाद के लिए 1 कटोरी हलवा मैं बनाऊँगी। तो फटाफट से सूजी को सेक लिया। 2-3 चम्मच सूजी सेकने में कितना टाइम लगता है, सेका, और यहाँ डाला पानी, और ये हलवा रेडी। आप देख सकते हैं कितना सा मैंने हलवा बनाया है। तो इतना करते करते बीच में फ़ोन भी आ गया था, तो मुझे ऐसे ही 12:30-1 बज गए थे। अब मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर दाल बाटी आज मैं बनाऊँगी, घर का ही खाना। देखिए ये तुलसी मैं ऊपर से लेके आई थी, तो यहाँ पर मैंने भगवान को लगा दे रही हूँ अभी भोग। तो सोचा था कि मैं आज दाल बाटी बनाऊँगी, लेकिन इनको लगी भूख, बोले 1 घंटे 1.5 घंटे अभी चला जाएगा खाना बनाने में, तो ये मुझे लेके गए नीचे। गाइस पूजा करने के बाद मैं लेट हो गई थी, फ़ोन पे बात करने लगी थी, तो इस वजह से आज मेरा खाना नहीं बना। मतलब मैं बनाने वाली थी, पर मैंने बोला बहुत लेट हो जाएगा, तो यहीं कुछ खा के आ जाते हैं, क्योंकि 1 बज गया मुझे। 9:30 बजे तो मैं उठी थी काफ़ी। और ये पापा जी मैं सोच ही रही थी क्या पता बनेगा कि नहीं, तो अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं कुछ खाने बाहर। और ये पापा जी हमको एनिमल मूवी नहीं दिखाने जा रहे हैं, तो फिर चलेंगे खाना खा के, थोड़ा सा घर पे मतलब सबसे बात करके जिस से करनी है। खाना खाने के बाद फिर हम कहीं जाएंगे, मूवी वगैरह देखने का प्लान करेंगे आज। पर बच्चों 3-4 के लिए बजे है अभी नहीं, धूप भी हुआ था, सारा दिन से थक जाते हैं। पर बच्चों के लिए नहीं है फ्रेंड्स मूवी। तो यहाँ पर निकले थे खाना खाने के लिए। मेरा मन नहीं था बाहर का खाने का, मैं बोल रही थी, पर आज इनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी भूख लगी है। वैसे छुट्टी वाले दिन ये 2 बजे खाते हैं, पर जब नहीं खाना तो इनको खाना ही नहीं था। मैंने घर पर ही मेरा बनाने का मन था, दाल बाटी 1 घंटे में बन जाता। पर एक तो मेरी बेटी है, उसको बाहर का खाने का बहुत पसंद है, उसको छुट्टी वाले दिन बाहर का ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए हम आए थे होटल में खाना खाने के लिए, लेकिन जहाँ हम बैठे थे वहाँ पर सिर्फ पूड़ी और ना छोले भटूरे मिल रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने थे। उसके बाद ये हमको लेके आए, और गार्वी को खाना था डोसा, उसका डिमांड था कि उसे डोसा ही खाना है, और हम दोनों ने बस फिर बिरयानी ली थी और इसने डोसा खाया था। मतलब इसका मतलब है कि आप मेरी रील्स देखते हो, हाँ तो मुझे लाइक्स कर दिया करो, जैसे बहुत सारे कुछ भी बोलते रहती हूँ मैं तो आज हम लोग खेले रेस्टोरेंट, तो मैं ये मेरा ये सारा सामान बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स एक तो है ये मेरा गैस, ठीक है, और एक ये मेरा कप, ये देखिए पूरा
और ये एक मेरा ऑयल, दो ऑयल, और ये छन्नी जो रसोई में से लाई हूँ मैं, और ये है वफल्स, और नेक्स्ट पे जाते हैं, और ये है बर्गर, ये है साबुन, ये है फ्रेंच फ्राइज, और ये भी है स्ट्रॉबेरी जूस। मैंने क्ले को पनीर और एक क्ले को आटा बना दी, और एक और पनीर है, और ये है चीनी नमक का, ऐसे ही मैंने बना लिया, और ऑरेंज जूस। और नेक्स्ट पे जाते हैं, और ये है नमक मिर्ची, रखिए नमक मिर्ची, और ये है। ये वीडियो मेरी बेटी ने पता नहीं कब बनाया, दिन में वो अपना मेरा फ़ोन ले गई थी, मैं दिन में थोड़ा सो गई थी, और मैंने भी जब आज अपना ये वीडियो एडिट किया तो तब मैंने इनको देखा था, तभी मैंने इनको देखा था कि उसने मेरे फ़ोन में इतना कुछ वीडियो बना लिया था, बहुत लंबा था, मैंने उसमें नहीं डाला। तो मैं भी बहुत देख कर हंसी थी उसके, मतलब वो जो बोल रही थी ना वो सब देख कर बहुत हंसी आई, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप्स इसमें डाल दिया था। बहुत बड़ा था वीडियो पर मैंने नहीं डाला, मुझे टाइम मिलेगा तो एडिट करके मैं अलग से पूरा चैनल पे उसका डालूँगी। तो पता नहीं उसने कब ये सब बना लिया, और बस उसका चलता ही रहता है ये सब। और उसके बाद ये है इवनिंग का टाइम, तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि 4 बज गए थे, ऐसे ही ये भी अपना फ़ोन पे लगे थे, मैं थोड़ा लेट गई थी, तो बस वही डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कहाँ जाना है, क्या जाना है, ये वो इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। और फिर बाद में हम ऐसे ही नीचे गए तो फिर बोलते हैं कहीं चलना, ये मतलब इनका भी मन नहीं था, बोले बाहर का नहीं खाना है, और मेरा भी उतना बाहर का खाने का नहीं था, बस ये था कि चलो आज न्यू ईयर है तो थोड़ा बाहर घूम लेते हैं ऐसे ही। और बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं था, उसने तो बहुत रोना धोना किया, लेकिन आज उसकी सुनी नहीं गई थी घर में कि बाहर जाना है। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं दाल बाटी, तो ये मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि हम दोनों इसी बात पे गुस्सा हो रहे थे कि 1 तारीख को सारे लोग बाहर घूम रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम है ना बहुत जाते हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन एक था कि 1 तारीख थी और नहीं गए, पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल गया बातों में, और कुछ डिसीजन भी नहीं लिया कि कहाँ जाना है कहीं, तो उस हिसाब से ऐसे टाइम निकलता ही चला गया, फिर नहीं गए। फिर मैंने भी मैं कहा चलो घर पे ही खाना बनाते हैं। तो दाल बाटी मेरी इच्छा थी सुबह बनाने की, मैं पहले से ही कह रही थी कि मैं 1 तारीख को दाल बाटी बनाऊंगी, लेकिन नहीं बन पाई, तो अब हम शाम को बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाई है, और 5-6 बाटियाँ बनानी है, बस 2 जन के लिए, कोई आ नहीं रहा है, तो ये बाटी का आटा लगा दिए, तो बोले कि चलो हम दोनों मिल के बनाते हैं किचन में। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, बातें क्या कर रहे थे, बहुत कम टाइम होता है ऐसा कि जब भी किचन में मेरे साथ होते हैं ऐसे, और मैं अपने लेक्चर मार रही थी, ये अपना मार रहे थे, बस वही चल रहा था, पुराने 7 साल पुराना जो चलता रहता है ना शादी का सब कुछ, वही हम लोग बातें कर रहे थे, हंस भी रहे थे और भाषण भी मार रहे थे एक दूसरे को, वही सब चल रहा था जो सबकी लाइफ में होता है ये सब। तो यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा रही थी, आटा इन्होंने लगा दिया था, बाटी ओवन निकाल दिया था, और चटनी भी बना दी थी, तो बस नॉर्मल सा खाना बनाया था, बाटी दाल और चटनी बनाई थी बस, मीठा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मीठा हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, कहीं से आ जाता है बाहर से तो ही बनाते हैं। और गाजर का हलवा मैं इसलिए बना लेती हूँ, गाजर मिल जाती हैं तब, क्योंकि मेरी बेटी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, वो कोई भी मीठा नहीं खाती है, ओनली गाजर का हलवा, हलवे में वो सिर्फ गाजर का हलवा खाएगी, या फिर बेसन के लड्डू जो मैं घर पे बनाती हूँ, बाहर के बेसन के लड्डू वो नहीं खाती है, घर पर मैं देसी घी में बेसन के लड्डू बनाती हूँ तो वो खाती है, और है ना एक वो बस काजू कतली खाती है, इसके अलावा वो कोई भी स्वीट्स नहीं खाती है, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए चटनी वगैरह रेडी हो गई थी, चटनी भी क्या रेडी हुई, इन्होंने चटनी का मसाला बनाया और उसमें टमाटर के साथ 2-3 टमाटर थे और उसमें भी उन्होंने पानी डाल दिया, तो वो चटनी इन्होंने जैसे ही पीसी तो पूरी मिक्सी ख़राब कर दी। एक काम करते 10 फैलाते, तो मैंने पूरी स्लैब साफ़ की और मिक्सी भी साफ़ की, क्योंकि टमाटर के साथ चटनी में पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और इनको पता है फिर भी ये थोड़ा सा डाल देते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार चटनी बनाई, पहले कई बार बना चुके हैं, पर आदत पड़ी हुई है उसमें पानी डलाने की, तो फिर वो एकदम से पतली सी हो गई थी, पर ठीक है खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर बन गई हैं देखिए बाटी, मैं लगा रही हूँ बाटी को घी, तो राजस्थानी डिश है, राजस्थान में फ़ेमस है, और मुझे भी बहुत पसंद है, गरम गरम दाल बाटी खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बना लेती हूँ, मतलब कुछ फेस्टिवल होता है आजकल यहाँ ऐसा है, जब से हम बेंगलोर आए तो जब भी छुट्टी होती है फेस्टिवल्स की हम लोग बाहर चले जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स पे हम लोग घर में कुछ ऐसा खाना बनाते हैं अच्छा सा, बहुत कम होता है, कोई जब आता है किसी को इनवाइट करते हैं तभी हम बनाते हैं, बाकी फेस्टिवल्स टाइम पे बहुत कम होता है, क्योंकि छुट्टी रहती है तो बाहर जाने का ही रहता है कि बाहर चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आज है कि हम घर पर हैं, बहुत किस्मत से हम घर पर हैं, नहीं तो नहीं रहते। उसमें भी हम हल्ला ही मार रहे थे कि आज अब बाहर नहीं गए, बाहर नहीं गए वैसा। तो ये देखिए खाना रेडी हो गया, दाल बाटी और चटनी, और हम दोनों खा रहे थे यहाँ पर खाना। गार्वी ने तो नहीं खाया क्योंकि उसने बाहर का ही मंगाया पिज़्ज़ा, उसे नहीं खाना था, वो जिद पड़ गई थी। बाहर तो नहीं गए, लेकिन उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, पिज़्ज़ा आने वाला था। तो यहाँ हम दोनों ने खा लिया खाना और उसके बाद हम गए थे बाहर वॉक के लिए, ऐसे ही घूमने के लिए। तो इस वाले ब्लॉग का फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एंड करूँगी। पूरा दिन 1 तारीख का हमारा ऐसे ही निकला, न्यू ईयर का दिन। यहाँ पर इवनिंग में बस हम खाना खा के बाहर गए और एक दिन पूरा ख़त्म हो गया था। और नेक्स्ट डे से इनको दोनों को ही, मतलब इनको भी ऑफिस जाना था, और उसकी 10 डेज़ की छुट्टी के बाद स्कूल खुल रहे थे। ये भी 3-4 दिन से घर पे थे छुट्टी में। तो बस नेक्स्ट डे यानी 2 तारीख से मेरा वही रूटीन चालू हो गया। डेली मॉर्निंग उठना, खाना, लंच, मतलब सब कुछ वही भागा दौड़ वाली ज़िंदगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर रोकती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।